भक्ति की गंगा, आस्था की जमुना और ज्ञान की सरस्वती का अनूठा संगम देखने को मिला, या त्रिवेणी कहूं, जहां पर श्रद्धा, सबूरी और प्रेम एक साथ बह रहे थे, लाखों लोगों के कदम ताल के साथ में। धन्य धन्य है परिक्रमा ये शिरडी ग्राम की, धन्य धन्य है परिक्रमा ये शिरडी ग्राम की। कर लो परिक्रमा ये साईं धाम की, कर लो परिक्रमा ये साईं धाम की। धन्य धन्य है परिक्रमा ये शिरडी ग्राम की, धन्य धन्य है परिक्रमा ये शिरडी ग्राम की। कर लो परिक्रमा ये साईं धाम की, कर लो परिक्रमा ये साईं धाम की। चलो साईं की ओर। ओम साईं राम। मैं डॉक्टर श्वेता वेंचुरकर एक बार फिर शिरडी साईं परिक्रमा के अपने कुछ अनुभवों की सुखद स्मृतियों को आपके साथ साझा कर रही हूँ। साईं परिक्रमा कहूँ या महाकुंभ कहूँ, जिसमें भक्ति की गंगा, आस्था की जमुना और ज्ञान की सरस्वती का अनूठा संगम देखने को मिला, या त्रिवेणी कहूं, जहां पर श्रद्धा, सबूरी और प्रेम एक साथ बह रहे थे, लाखों लोगों के कदम ताल के साथ में। अब बताइए आप, जब इस त्रिवेणी या ऐसे महाकुंभ में आपको शामिल होने को मिलेगा तो आप कैसा अनुभव करेंगे? शब्द नहीं होते हमारे पास इन अनुभूतियों को बताने के लिए, लेकिन कुछ अनुभूतियों को शब्द देना चाहिए, तभी हम ज्ञान की इस गंगा को, प्रेम की इस जमुना को और इस भक्ति के प्रवाह का आनंद को सब तरफ फैला सकते हैं। अमृत की बूंदों की वर्षा जब 4 जगहों पे हुई जहां महाकुंभ लगने लगा, ऐसे ही बाबा ने शिरडी को प्रकोप से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, द्वेष, ईर्ष्या से बचाने के लिए जहां जहां गेहूं के आटे को फैलाया, उन रास्तों पर जब कदम पड़ते हुए चलते हैं तो उन हृदयों में मानवता की धड़कन धड़कने लगती है और बढ़ता है आपसी भाईचारा और प्रेम। ऐसा संदेश है शिरडी नगरी के महाकुंभ का, ऐसा प्रेम है यहाँ साईं भक्तों में, दीवानापन है बाबा की भक्ति का। ऐसा दीवानापन शायद ही कहीं देखने को मिलता है। मैं अपने अनुभव क्या कहूँ, पग पग पे अनुभव मिलते हैं। जब शिरडी पहुंची, एयरपोर्ट से उतरने के बाद एयरपोर्ट पे एक रूम बनाया गया जहां पर एक टीवी लगा है, और टीवी पर साक्षात बाबा विराजित थे। समाधि मंदिर का चित्र देखा और मेरे सामने एक वयोवृद्ध थे जिन्होंने पूरा 90 डिग्री पे झुककर बाबा को प्रणाम किया धरती पर। मुझे भी लगा और मैं झुकने को हुई, लेकिन लगा कि घुटने में दर्द है, तो मैंने उनकी आस्था को ही प्रणाम किया और आगे बढ़ी। जब लगेज उठाया तो ऐसा लगा कि उंगलियों में भी पेन आ गया है, और उन 5 से 10 मिनट में मुझे लगा कि वायरल का अटैक है, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगा और अंदर से फीवरिश फील होने लगा। कार टैक्सी में बैठने के बाद दिमाग लगातार चलने लगा कि फीवर आ गया तो क्या होगा, कल परिक्रमा करनी है। पापा को बताया, पापा ने कहा कि हमारे जो मेडिकल स्टोर है जहाँ पे हम रतलाम में रहते हैं, उनसे हमने कांटेक्ट किया फ़ोन पर, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं कुछ नहीं होना है, आप तो बस नाम लो ईश्वर का और मेरी किसी मेडिकल स्टोर पर जाके बात करा देना। ठीक है, उन्होंने बात कर ली, जो भी दोनों की आपस में बात हुई, और मुझे एक टैबलेट दे दी गई, दैट्स इट। बट असली गोली तो बाबा ने देनी थी। जब हम वहां पहुंचे मंदिर, तो इस बार
ऐसा हुआ, हर बार जितनी बार आई हूँ, हर बार दर्शन पहले हमेशा समाधि मंदिर में ही किए हैं, लेकिन इस बार शुरुआत हुई द्वारका माई से। और द्वारका माई में जैसे ही धुनी पे प्रणाम किया और धुनी की अग्नि से पूरे शरीर को जहाँ स्पर्श किया, तो सारे दर्द कहाँ बाबा ने गायब कर दिए पता ही नहीं पड़े। और वो पल था जब मैं भूल गई कि मुझे कोई वायरल का अटैक भी है, वो विस्मृति बाबा ने करा दी। इसके साथ ही ये भी महसूस किया कि जब धुनी में प्रणाम किया तो सारे विकार भी वहीं छोड़ दिए। अंदर से प्रार्थना निकली कि बाबा अपने षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये आपको अर्पण करें और यहाँ से खाली होकर आपकी भक्ति की राह पर चलें, आध्यात्मिक उन्नयन की ओर आगे बढ़े। इस भाव से यह परिक्रमा कराना, और ऐसे ही आपकी धुनी की तरह हृदय से जो प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो और वो आध्यात्मिक पथ पर ऊपर की ओर उठे, ऐसा चमत्कार करना। और ऐसे ही चमत्कार आगे 2 दिनों तक देखने को मिले। पूरी परिक्रमा अगले दिन सुबह 3:30 बजे उठकर तैयार होकर बाबा की परिक्रमा में जो खड़े होके परिक्रमा प्रारंभ की, तो परिक्रमा का समय भी कम हो गया। जो परिक्रमा 7 घंटे में करती थी, उस दिन परिक्रमा 5 घंटे में पूरी करी, और वो भी कहीं बिना रुके और किसी भी गाड़ी पर बिना सवार हुए। बाबा ने ऐसी ऊर्जा दी, और मुझे ही नहीं, जितने लोग साथ में थे, जर्मनी के लोग थे साथ में, दिल्ली के लोग थे साथ में, और जब उनसे सुनते बाबा के प्रेम के बारे में तो अपना प्रेम बहुत बौना लगने लगता। ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा अनुभव है लोगों के पास में, और भक्ति के अनुभव, बाबा के सानिध्य के अनुभव, इतना खजाना था उन लोगों के पास कि बोलने के लिए समय ही नहीं था। बस सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ऐसी भक्ति है बाबा की, और ऐसा अनुभव है बाबा की इस नगरी का। आपको भी आना चाहिए। 13 फरवरी, ये 6 साल पूर्ण किए परिक्रमा में इस बार, और हर वर्ष परिक्रमा के जो सारे आयोजन करता होते हैं, जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं होती है, वो जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी व्यवस्थाओं का दायरा भी उतना ही विशाल होता जा रहा है। सब तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप चल नहीं सकते तो गाड़ी है, आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी में भी सवार होकर परिक्रमा करने को मिल सकती है। इतने सारे लोग आते हैं, बच्चे से लगा के बड़े, और मैंने देखा कि आधे से ज्यादा लोग नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, चप्पल नहीं पहनते पैर में। उनकी श्रद्धा को भी प्रणाम था, क्योंकि इतने प्रज्वलित भाव थे। और ऐसे भी लोग थे जो सर के ऊपर पांडुरंग जी भगवान को लेके चलते हैं, कृष्ण भगवान को लेके चलते हैं, लेकिन साईं का यह संदेश था कि आपके आराध्य जो हैं, आप उन्हीं को मानो। आपको, अगर हम साईं को देखते हैं तो हमें उनमें भी हमारे ही आराध्य के दर्शन होते हैं। इसलिए जिसके जो आराध्य हैं, वो उन्हें शीश पर रखकर परिक्रमा करता है, लेकिन करता जरूर है। तो हमें इस भक्ति के प्रवाह में शामिल होना चाहिए, ताकि मानवता का प्रवास हम करें, मानवता की राह पर आगे बढ़े, भाईचारे को बढ़ाएं। ओम साईं राम।